जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक दिन पहले ही एक खबर चलाई थी कि सूरत के पलसाना में आए हुए संस्कार विद्या संकुल कैंपस के अंदर RM भद्रिका नर्सिंग कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम सोनल बेन था, सोनल बेन नाम की एक लड़की जो कि नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्रा थी, उसकी देहांत हो जाती है। आप सभी को याद होगा हमने वो खबर चलाया था जिसमें उसके भाई ने बताया था कि हमें शक है कि स्कूल वालों ने परेशान किया है और इस वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब इसमें जो है इसके लिए रिलेटेड मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, केस में क्या हुआ है ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे और मामला भी बहुत ज़्यादा संगीन है और गंभीर भी है। बहरहाल FIR जो है वो दर्ज कर लिया गया है, पलसाना पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर लिया गया है। 2 धाराओं के अंदर FIR दर्ज किया गया है, धारा 114 और धारा 306। धारा 114 जो है एक से अधिक लोग यदि किसी गुनाह में मुलव्विस होते हैं तो धारा 114 लगा दिया जाता है। और 306 का शायद आपको भी पता होगा कि 306 जो धारा है वो किसी को सुसाइड अटेम्प्ट करने पे उकसाने पे, यानी किसी इंसान को इतना उकसा देना कि वो अंत में हार करके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तब जा कर के ये धारा लगाया जाता है। तो धारा 306 भी लगा दिया गया है, 2 धारा लगा दिए गए हैं और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा कि वीडियो में उसके भाई मृतक जो नाम सोनल बताया जा रहा था, सोनल के भाई ने बताया था विकास ने कि उसकी मैम उसे परेशान कर रही थी और चोरी का आरोप उसके ऊपर लगाया गया था और प्रिंसिपल ने भी परेशान किया था। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जैसा कि हमने आप सभी को बताया। वही मैम जिनके ऊपर शक जताया जा रहा था उनका नाम हिना बेन बारिया और उसके साथ साथ प्रिंसिपल आकाश भाई, इन दोनों की ही गिरफ्तारी फ़िलहाल कर चुके हैं पुलिस, पलसाना पुलिस, और जांच पड़ताल चल रही है, शिनाख्त चल रही है, उनसे पूछताछ जारी है। बाकी लोगों का भी बयान लिया गया है और इसमें एक नया खुलासा भी हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल अभी भी सबसे ज़्यादा कॉलेज कैंपस पे उठ रहा है कि ये एक नर्सिंग कॉलेज है। आप ध्यान दें, हम सभी चाहते हैं, हम सभी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। भारत में बहुत ज़्यादा हमारे खुद प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, हर कोई प्रमोट कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बहन, हमारी बेटी जहाँ कहीं भी जाएगी पढ़ेगी। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा देश शिक्षित हो ताकि लोगों में है ना जागरूकता आए। लेकिन इस तरीके से कहीं किसी के भी बहन और बेटी के साथ हो, ये किस हद तक जायज़ है? इसमें पूरी तरीके से सवाल के दायरे में, शक के दायरे में जो है वो कॉलेज है। कॉलेज में आप एक तो नर्सिंग कॉलेज रखते हैं, पूरी तरीके से गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज के कैंपस में एक भी CCTV कैमरा नहीं है। सवाल तो बनता है क्योंकि हम क्या, कोई भी पेरेंट्स जो है किसी भी कॉलेज के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करके उन्हें भेज देते हैं हम पढ़ाई करने के लिए और हॉस्टल में भेज देते हैं। लेकिन उस हॉस्टल में अभी के टाइम में हम 2023 में जी रहे हैं जहां हर जगह CCTV अब तो लगे होते, दुकान नॉर्मल से नॉर्मल छोटे से छोटे दुकानों में भी लगे होते हैं। आपने नर्सिंग कॉलेज रखा है, गर्ल्स कॉलेज रखा है। माँ बाप ने आंख बंद करके अपनी जीवन की सबसे अनमोल रतन जिसको कहते हैं अपनी बेटी आपके हॉस्टल में दिन रात रहने को भेज दिया है, पढ़ने को भेज दिया है और आप उस हॉस्टल में एक CCTV तक नहीं लगवा रहे। लाखों रुपए वो खर्च करके नर्सिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी एक CCTV नहीं लगवा रहे। देखिए हादसा क्या हो गया। अब बताइए किस हद तक ये जायज़ है? आज सोनल के साथ हुआ है, कल को किसी और के भी साथ हो सकता है। शक के दायरे में जिन्हें लिया गया, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि क्या है। अभी केस हमारे शिनाख्त चल रही है, हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते। लेकिन एक और नया खुलासा जो हुआ है इस केस में वो ये है कि आपको हम SP सर जो कि हितेश जोईसर सर है सूरत रूरल के, उन्होंने भी इंटरव्यू में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है पुलिस द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि सुसाइड नोट, ये तो हमारे लिए भी नया है, हमारे पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस सुसाइड नोट में आखिरकार सोनल ने लिखा क्या था? बहरहाल जब पुलिस शिनाख्त करने के लिए पहुंची, FIR दर्ज हुआ, वहाँ सोनल के दोस्तों से जब वार्तालाप हुई तो वहीं सोनल के एक दोस्त ने ये बताया पुलिस को, पलसाना पुलिस को, कि जब सोनल और वो दोनों, सोनल और वो उसकी दोस्त जब क्लास में बैठे थे तो उसी दौरान उसी मैम का कॉल आता है, हिना मैम का, सोनल के फ़ोन पे कि तू मेरे प्रिंसिपल ऑफिस में आ।
उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है, वहाँ उसे उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। ऐसा उसकी दोस्त का कहना है कि उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, और बाकायदा ये चीज़ एफआईआर में भी लिखी हुई है कि तूने जो मैम ऐसा कह रही है कि तूने जो मेरे पैसे चोरी किए हैं वो चुपचाप मेरे पैसे मुझे लौटा दे, वरना मैं पूरे क्लास के सामने ये चीज़ जाहिर कर दूंगी और सबको बता दूंगी कि चोरी तूने की है। और उसके बाद तुझे प्रिंसिपल जो है वो कॉलेज से भी निकाल देंगे, हॉस्टल से भी निकाल देंगे। और सेम यही चीज़ जो है प्रिंसिपल भी रिपीट करते हैं, यही बात को प्रिंसिपल भी रिपीट करते हैं कि हमें पता है तूने ही चोरी की है और तू जो है वो पैसे वापस कर दे, वरना हम तुझे हॉस्टल से निकाल देंगे। तो इसका जवाब देते हुए उसकी दोस्त का कहना है, सोनल की दोस्त का कहना है कि इसका जवाब देते हुए सोनल ने कहा कि आप लोग मेरे ऊपर खोटे इल्ज़ाम यानी झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए, मैंने कोई चोरी नहीं की है और आप मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे मेरे ऊपर ज़बरदस्ती ये इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए प्रिंसिपल ने कहा है, उन्होंने अपने सफाई में, कि हम तेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन तूने पैसे लिए हैं। ये शक के दायरे में ये इतना चीज़ चल रहा था तब तक। वो प्रिंसिपल मैम और सोनल के बीच की जो बातें हैं ये उसकी दोस्त बता रही हैं पुलिस वालों को। तो फिर उसके बाद ये सब होता है, फिर सोनल वापस आती है और वापस आकर के ये चीज़ जो है ये बात अपनी दोस्त को बताती है, और उस दोस्त का नाम आनंदी बाकायदा एफआईआर में भी लिखा हुआ है, आनंदी बहन। और ये चीज़ वो अपने दोस्त को बताती है और यही चीज़ जो है उसकी दोस्त पुलिस वालों को बताती है, जो कि एफआईआर में दर्ज है। फिर उसके बाद ये सारी बातें अब विकास जो सोनल के भाई थे उनका कहना है कि ये सारी बातें जो है सोनल ने उन्हें फ़ोन पे भी बताई थी कि मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है मैम द्वारा और मुझे परेशान कर रहे हैं। विशेष में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन फिर भी आखिर में मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसमें जो कोई भी गुनहगार है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उस लड़की को, हमारी उस बहन को, सोनल को इंसाफ मिल सके। और चलिए आइए आपको दिखाते हैं हमारे हितेश जोईसर सर, जो कि हमारे सूरत रूरल के एसपी है, उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। આપણે જે બાળાએ સંસ્કાર ભારતી બલેશ્વર ખાતે જે આપઘાત કરેલ હતું એ અનુસંધાને જે ચોરીના આક્ષેપનો વિષય હતો એ અનુસંધાને પોલીસે ગુનો દાખલ કરી અને 2 વ્યક્તિઓની આમાં ધરપકડ કરેલી છે અને પોલીસે જે સુસાઇડ નોટ છે એ કબજે કરી અને એ આગળની એફએસએલની કાર્યવાહી પણ કરેલ છે, ફોરેન્સિક પીએમ પણ કરવામાં આવેલ છે। આ ગુનામાં અન્ય કોઈ સંડોવાયેલ હશે તો એના વિરુદ્ધમાં પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। પોલીસ આમાં ખૂબ જ સંવેદનશીલતાપૂર્વક અને સમાજના આગેવાનોને દરેક વિષયની સમજ આપીને કામગીરી કરી રહી છે, એટલે કોઈએ ગેરમાર્ગે દોરાવું નહીં। પલસાણા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને ડીવાયએસપી બારડોલી એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે અને ડીવાયએસપી બારડોલીના સુપરવિઝન હેઠળ આની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે। થેન્ક યુ।